अमित शाह जी, आई चैलेंज यू टू। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए जीते। आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। हेलो, कंचना जी का पहले तो साधुवाद करता हूं। कंचना जी ने खुद एडमिट किया कि कांग्रेस पार्टी पहले चुनाव आयोग का दुरुपयोग करा करती थी। बेडरूम का फोटो नहीं मांगा जा रहा है, बूथ का फोटो मांगा जा रहा है। आप सीसीटीवी फुटेज लेना चाहती हैं, बिहार चुनाव की लेना चाहती हैं, आप आज ले सकती हैं, कोई आपको नहीं रोकता। जी के खिलाफ जितने भी एफआईआर हुए वो समय दर समय वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुए। और भारतीय जनता पार्टी जब आई, चुनाव आते ही क्यों ईडी सीबीआई पहुंचती है भाई? अब 5 साल तक ईडी और सीबीआई सोती रहेगी। लेकिन कंचना जी, ये तो यूपीए सरकार के दौरान हुआ, इसका क्या लेना देना है एनडीए सरकार से? जब राहुल जी। मैं हूं ऋषभ कथार और आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमने इसमें बहुत सारी डिबेट देख चुके हैं, लेकिन आज की डिबेट बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आरजेडी के बिहार चुनाव हारने के बाद और कांग्रेस के बिहार चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी और आरजेडी प्रवक्ताओं में बहुत रोष का माहौल है, जिसमें कंचना यादव और प्रियंका भारती का बहुत योगदान है आरजेडी को चुनाव हराने में, क्योंकि उनके पहले की झूठ बोलने की आदत और वो अभी भी नहीं गई है झूठ बोलने की आदत, आप इस डिबेट में देख सकते हैं। क्योंकि जो इनके एक्सेंट है, जो इनके बात करने का तरीका है, इससे ये होता है कि जो आरजेडी को वोट देने वाला होता है या कांग्रेस को भी वोट देने वाला होता है, वो वोट नहीं देता, और इसके कारण आरजेडी और कांग्रेस चुनाव हारी बिहार में। तो उसी को देखते हैं, चलो वीडियो चालू करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो एसआईआर को लेके जितने भी सवाल उठ रहे थे, कल संसद से आपको उसका जवाब मिल गया? गृह मंत्री के जवाब से आप संतुष्ट हैं? रमेश जी, मैं तो आपसे भी और हमारे भाई सिद्धार्थ जी से भी, इनसे भी सवाल पूछ रही हूँ कि जब यह सवाल पूछा गया सदन में, राहुल जी ने पूछा और अखिलेश जी ने पूछा और तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने पूछा कि सीजीआई को क्यों हटाया गया। सीजीआई थे, प्रधानमंत्री थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, सीजीआई को क्यों हटाया गया चुनाव आयोग के सिलेक्शन में? इसका अर्थ बता दीजिए। आखिर में किस पर्पस से हटाकर उनको आपने कैबिनेट रैंक के एक मंत्री को, जो प्रधानमंत्री के हिसाब से बोलेंगे, उनको रखा? ऑलरेडी पर्दा भारी हो गया, 2:1 हो गया। तो कैसे कहेंगे कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष है? वो तो ऊपर से ही निष्पक्ष नहीं है ना। लेकिन कंचना जी, मैं एक बात कहूं, अमित शाह जी ने दिया। कंचना जी, मैं एक बात कहूं, लेकिन ये भी तो सच है ना कि 2023 से पहले जो तत्कालीन सरकार होती थी, वो अपने रिकमेंडेशन से चुनाव आयुक्त को सिफारिश कर देती, राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देते थे भाई, तब तो कोई प्रोसीजर भी नहीं था। अब वही है ना कि जो क्या ये जो 75 साल की बात करते हैं रमेश जी, कि 75 साल पहले 1947 में ये नहीं हुआ, तब ये नहीं हुआ। जो चुनाव आयोग हुआ करते थे, आप सब भी, आप तो बहुत जो है कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी मालूम है। नहीं। कारण यह है कि इसी देश में अच्छे से अच्छे भी चुनाव आयुक्त हुए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त अच्छे से अच्छे हुए, लेकिन इस बार के जो चुनाव आयुक्त हैं वो क्या जवाब देते हैं? जब आप सीसीटीवी कैमरे की फोटोज मांगते हैं, अपनी माताओं और बहनों का फोटोज देखना चाहिए क्या, वीडियो मांगना चाहिए क्या? तो क्या आपने माताओं और बहनों से पूछकर वो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया था? अरे बेडरूम का फोटोज नहीं मांगा जा रहा है, बूथ का फोटोज मांगा जा रहा है। तो इस तरह के चुनाव आयुक्त आज के पहले नहीं हुए हैं। अगर सिद्धार्थ जी के पास जवाब है तो ठीक है, अभी सिद्धार्थ जी आप जवाब दीजिए। ठीक है कंचना जी, सिद्धार्थ जी जवाब देंगे, फिर मैं आता हूँ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं कंचना जी का पहले तो साधुवाद करता हूं। कंचना जी ने खुद एडमिट किया कि कांग्रेस पार्टी पहले चुनाव आयोग का दुरुपयोग करा करती थी। चुनाव आयुक्त को लगा करके कहा करती थी कि आरजेडी जो उनके विपक्ष में थी तब, या हार जाएंगे। ऐसा दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी इतिहास में करती आई है, और यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। कैसे चार देश के मुख्य चुनाव आयुक्तों को चुनाव लड़वाया, राज्यसभा में भेजा, उनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए, यह कांग्रेस पार्टी की आदत थी, और राज्यसभा का मेंबर बना के बैठाते थे ताकि वो उनको फायदा दे सके। पर रही बात, आपने 2 मुख्य बातें पूछी, मैं दोनों का उत्तर दे रहा हूं कंचना जी। आप सीसीटीवी फुटेज लेना चाहती हैं, बिहार चुनाव की लेना चाहती हैं, आप आज ले सकती हैं, कोई आपको नहीं रोकता। समस्या यह है कि देश का संविधान 45 दिन की एक लिमिट बताता है। कब किस चीज की? आपके इलेक्शन अपील की। आप कहती हैं कि इलेक्शन अपील की तो जो अवधि है वो 45 दिन रहनी चाहिए, पर सीसीटीवी में 3 साल बाद भी मांग सकती हूं। यह देश का तरीका नहीं है। आपको लेना है, आज लेना है, बिल्कुल जाकर के लीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहली बात।
दूसरी बात, आपने वहां प्रश्न पूछा गया, क्यों हटा दिया गया, सीजेआई को क्यों हटा दिया गया? यह सबसे बड़ा भ्रम है जो विपक्ष पूरे देश में फैलाना चाह रहा है। इस देश के अंदर चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया को लेकर के यूपीए के काल में एक ही प्रक्रिया थी, जिसको मन में किया, पीएमओ ने जिसकी रिकमेंडेशन भेजी, वो सीधे बना दिया जाएगा। कंचना जी जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूं। जी, मैं सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि संविधान कहता है 45 दिन में डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और भाई कौन सा संविधान कहता है? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? आपके बनाए हुए तत्कालिक कुछ नियम को संविधान नहीं हो जाता है। सिद्धार्थ जी, आपने नियम बना दिया कि 45 दिन बाद सीसीटीवी फोटोज डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। आपने नियम बना दिया कि जो ये होंगे इलेक्शन कमिश्नर होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, उस पर आप कोई एफआईआर नहीं कर सकते। आपने पूरी तरह से उनको इम्यून कर दिया, पूरी तरह से उनको प्रोटेक्शन दे दिया। और क्या नतीजा है? संसद में बहस चल रही है ना, संसद में बहस, जब अखिलेश जी बोल रहे हैं लखीमपुर खीरी का, जब उन्होंने उदाहरण देना शुरू किया तो सभापति स्पीकर जी क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, सिर्फ वंदे मातरम, सिर्फ वंदे मातरम, वंदे मातरम पे बोलिए, आप उदाहरण नहीं दीजिए, आप इससे मत भटकिए, आप उससे मत भटकिए। अबे कमकल के चाय की पत्ती। कंचना जी, मेरा आपसे भी एक सवाल है। देखिए, जब बात इलेक्टोरल रिफॉर्म की हो रही है तो होलिस्टिक बात होनी चाहिए। जब लालू प्रसाद यादव को 2 साल से ज्यादा की सजा मिली तो आरजेडी के दबाव में कानून लाने की बात हो गई कि साहब सुप्रीम कोर्ट के कानून को नल एंड वॉइड किया जाए, ये कानून लागू नहीं हो सकता। कौन चाहता है साहब इस देश में रिफॉर्म करना? मुझे बताइए, आप सारे राजनीतिक दल बैठे, कौन चाहता है? देखिए, सबसे पहले बात कि लालू जी की जो आपने सजा की बात की, 2 साल की सजा की बात, सरकार ऑर्डिनेंस लाना चाहती थी, मनमोहन सरकार। नहीं, सुन लीजिए, नहीं, 13 दिन का, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, सबसे पहले एफआईआर लालू जी पर हुआ था। तो लालू जी के खिलाफ जितने भी एफआईआर हुए वो समय दर समय वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुए। और भारतीय जनता पार्टी जब आई, चुनाव आते ही क्यों ईडी सीबीआई पहुंचती है भाई? अब 5 साल तक ईडी और सीबीआई सोती रहेगी। लेकिन कंचना जी, ये तो यूपीए सरकार के दौरान हुआ, इसका क्या लेना देना है एनडीए सरकार से? मैं तो यूपीए सरकार के दौरान की बात कर रहा हूं, जब राहुल जी ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है आज भी। अजय माकन साहब उनके बगल में बैठे थे, अगर आपको याद हो तो। रमेश जी, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। प्यारी समझ गई। बताइए, अगर लालू जी इस तरह के कानून अपने प्रोटेक्शन के लिए बनवाते तो उस समय नहीं बनवा लेते, जिस समय वो ताकतवर थे। ऐसा नहीं है जिस तरह के आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। नहीं, कंचना जी, आप गलत लेगी मेरी बात को। मैंने कहा जब कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट के डिसीजन को नल एंड वॉइड करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी थी। उस ऑर्डिनेंस को फाड़ा था, पब्लिकली फाड़ा था राहुल गांधी जी ने। बेहलाद सुजाता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई राजनीतिक दल, देश के सभी राजनीतिक दल इस देश में चुनाव सुधार लागू करने को गंभीर हैं? मैं तो राजनीतिक विश्लेषक किसी पार्टी से नहीं हूं, तो एक क्रोनोलॉजी समझते हैं। आप देखिए कि पिछले जितने साल में संसद चल ही नहीं पाई है। क्यों नहीं चल पाई है? क्योंकि हर बार एक नैरेटिव लेके आया गया, चाहे वो पेगासस हो, राफेल हो, अदानी हो, हिंडनबर्ग हो, मतलब 1000 चीजें हो, और अभी एसआईआर हो गया। तो हमेशा एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है, ये स्टेप 1 होता है। उसको बड़ा किया जाता है, डेमोक्रेसी इज डेड, इकोनॉमी इज डेड, ट्रम्प के सामने झुक गए वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर वो दूसरा हो, उसके बाद ऑपोजिशन अपने आप को विक्टिम कार्ड कर देता, खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। मैं इसलिए नहीं जीत रहा हूं क्योंकि एसआईआर ठीक से एसआईआर हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ। लेकिन वही इलेक्शन कमीशन जब तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटका में आपके साथ होता है, नतीजा आपके पक्ष में होते, तो एसआईआर, तो फिर कमीशन ठीक होता है। सही पकड़े हैं। कंचना जी से मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे घुसपैठियों के अधिकार पे वो बहुत, उनकी पार्टी रोना रो रही है और वोट अधिकार की बात कर रही है। अपने घर में जो बेटी का अधिकार छीन गया है, उस पे कंचना जी ने कितनी बार आके टीवी डिबेट पे बोला कि भाई मुझे दुख हो रहा है कि घर की बेटी रोहिणी आचार्य को निकाल दिया गया है। मेरी रोहिणी आचार्य से राजनीतिक मतभेद है, लेकिन मैंने उनके लिए लिखा और उस बात को रोहिणी आचार्य अभी बताइए ना कितने घुसपैठिए मिले। अगर एक भी घुसपैठिए मिले हो, बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर बिहार में मिले हो तो आप बताइए। और सबसे बड़ी बात, भाई घुसपैठियों को रोकेगा कौन? हम तो नहीं रोकेंगे ना, हम तो अपोजिशन में हैं और हम ला भी नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में बॉर्डर की सुरक्षा नहीं है। तो भाई जिसके हाथ में बॉर्डर की सुरक्षा है, जिसके हाथ में गृह मंत्रालय है, वो रोकेगा और वही घुसपैठियों को पकड़ेगा और निकालेगा। अच्छा, क्योंकि आप लगातार चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आप सारा ठीकरा अपनी लीडरशिप के बजाय एसआईआर पे फोड़ रहे, ईवीएम पे फोड़ रहे।
नहीं तो मैं तो सिद्धार्थ जी से पूछना चाहूंगी कि 50 से ज्यादा जो बीएलओस की मौत हुई है, जो आत्महत्या किए हैं या हार्ट अटैक आया है या प्रेशर में अपनी जान ले लिए हैं या शादी में अपने नहीं पहुंच पाए हैं, उन बीएलओ का ठिकाना कहाँ फोड़ा जाए? उन बीएलओ के परिवार वाले किसको गुनाहगार बोले? आपको, सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, हमें खुद को, किसको बोले? यह भी आप बता दीजिए ना। बीएलओ के मसले में बात करना, क्योंकि काफी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। तो अभी जस्ट तुरंत एक न्यूज आई है, बताइए कि बीएलओ सुसाइड कांड जो हुआ था राजस्थान में, उसमें पता चला है कि जो परिजन का पहला बयान ये है कि हादसे में मौत हुई है, एसडीएम जिम्मेदार नहीं है। ये क्लैरिफाई किया गया है। ये सब इसलिए बोला गया कि शायद उससे कुछ ज्यादा पैसे मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन वह दूसरा, वेस्ट बंगाल में जो बीएलओ की बात हुई है, तो मुझे लगता है कि कंचना यादव जो झूठ फैलाते रहती है, उनको भी पता होना चाहिए कि जो बीएलओ है ना, वो राज्य सरकार के कर्मचारी ही होते हैं और वहां उनको वेतन नहीं दिया गया है। तो ये वेस्ट बंगाल में भी जो आपको न्यूज आ रही है ना बीएलओ की, वो क्योंकि उनका जो एक्स्ट्रा टाइम है, वेतन है, वो ममता बनर्जी की सरकार नहीं दे रही है, लेकिन उनके मौत को जरूर राजनीति का अखाड़ा बना रही है। बात तो सही है। नतीजा किसके हाथ में था? परिणाम किसको देना था? परिणाम जनता को ठीक देना है, कंचना जी आप जवाब दे दीजिए। सुजाता जी, जनता ने जिस पे विश्वास सुजाता किया, जी वो ने सत्ता में बीएलओ आ पे गया जो है। रिसर्च वो किया और वो आपको बता रही है, रिजेक्ट किया ठीक है। और आप पता जो है, नहीं, आधे और आप अधूरे जो है, रिसर्च बॉटम लिस्ट कर में जो है, RJD जो है इतनी खराब हो गई है कि तेजस्वी यादव औपचारिक रूप से एमएलए नहीं कर पा रहे हैं। और वो बस बहन, आप लोग की समस्या ये है ना रमेश जी, मैं अभी कुछ दिन से आपके सुजाता जी चैनल प्लीज पे, रमेश जी बोलिए, मैं बोल कंचना लूं, जी बोलिए। कुछ दिन से जब से आपके चैनल पे आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ बात करते करते लोग बहुत ज्यादा पर्सनल हो जा रहे हैं। समस्या ये है कि पर्सनल होने हमको भी आता है, हम आएंगे पर्सनल ना तो लोगों को दुख हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। खैर, इसलिए पर्सनल नहीं आते। दीदी शांत दीदी, क्योंकि मुझे भी आता है वो लैंग्वेज, इसलिए हमको बात करने दीजिए। दीदी तेजस्वी यादव कहाँ है? दीदी आपके घर गए हैं क्या? तेजस्वी यादव कहाँ है? आपके घर तो नहीं गए, मुझे लगता है अगर हो गए होते तो आपको पता होता। अरे शर्म करो कुछ। रमेश जी चुप कराइए। आपको पता नहीं कि एक बाल बच्चे दीदी गला का नस फट जाएगा। तो सवाल मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने सिर्फ पूछा कि सवाल पूछेंगे तो सवाल तो भारत में लेके पूछा जाएगा ना, सवाल तो विदेश की धरती से नहीं पूछेंगे। पूछिए दीदी, सवाल पूछ लीजिए। अगर सवाल पूछेंगे नहीं, सुजाता जी एक निष्पक्ष पत्रकार है, ऐसा मत बोलिए उनके बारे में। आत्महत्या या कोई हत्या या कोई मृत्यु पर राजनीतिक रोटी सेकना बंद करिए। जब तक वो वेरीफाई नहीं हुआ कि वो किस कारण से हुई, आप करेंगे क्या वेरीफाई? अखिलेश यादव वेरीफाई करके आए क्या? अखिलेश यादव उनका वो फॉर्म भर के बताएंगे क्या? आप लोग राजनीति करना चाहते हैं और आप मृत्यु पे भी राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि घुसपैठिए बचाने हैं, क्योंकि एसआईआर नहीं होने देनी, क्योंकि वोट बैंक को बचाना है। ये समस्या है और कोई समस्या नहीं है। उसके लिए हर लाइन को पार कर दिया जाएगा। मेरे पास अगर एक भी जगह पर किसी भी कारण से, वर्क प्रेशर के कारण या किसी भी कारण से हुआ होगा, इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान लेगा और एडमिनिस्ट्रेशन भी संज्ञान लेगा।